नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और ऐसी आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे। बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 6, छठा पार्ट आज हम लोग क्षेत्रमिति का करने वाले हैं। और बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेलन और शंकु के ऊपर। और कोशिश करूंगा कि आज की ही क्लास के अंदर आप लोगों को गोले का टाइप भी कवर करवा दूं और क्षेत्रमिति को बच्चे आज हम लोग खत्म कर दें। अगर आज गोले का पार्ट हो गया तो आज क्षेत्रमिति खत्म हो जाएगी, क्षेत्रमिति का पार्ट खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चे, मैंने एसएससी जीडी के लिए मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया है। फिर अगर आज की क्लास के अंदर पूरा क्षेत्रमिति कवर हो जाता है तो आप लोग ये मान लेना कि मैथ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एसएससी जीडी के लिए। हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा। एडवांस के आप लोगों के टॉपिक कम लगते हैं, जिसमें से एक ये है, तो इसको भी बखूबी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो करते हैं बच्चे क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले बेलन और फिर शंकु की बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि बच्चे गोले का पार्ट भी इसी क्लास के अंदर आप लोगों को मैं करवा दूं। देखिए, बेलन बेलन की आकृति किस तरीके की होती है, आप लोगों के सामने डायग्राम दे रखा है। क्लियर है? ऐसा ही होता है बेलन, बिल्कुल गोल होता है। और दोनों जो छोर होंगे इसके वो बिल्कुल समतल होंगे, बिल्कुल प्लेन होंगे। ठीक है? जैसे आप लोग ऐसे समझ लो कि पेड़ का तना है, उस तने को ऊपर और नीचे से कट कर दिया, तो बस वो आप लोगों का बेलन है। बिल्कुल गोल होगा, ऊपर वाला पार्ट भी समतल होगा, नीचे वाला पार्ट भी उसका समतल होगा, वो बेलन कहलाता है। अब यहां से लेकर यहां तक ये बेलन की हाइट बन जाएगी और यहां से लेकर यहां तक बच्चे तिरजा बन जाएगी। क्लियर है बात? यहां से लेकर यहां तक भी आप लोग तिरजा बना सकते हो, ये भी तिरजा ही है। क्लियर होगी बात? आप लोग ऐसे समझना कि इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो वृत्त की तरह काम करता है। ऊपर वाला जो प्लेन हिस्सा है वो वृत्त है, नीचे भी सेम ऐसा का ऐसा हिस्सा होगा, वो भी बच्चे वृत्त की तरह काम करेगा। ठीक है ना? अब देखो, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने का मतलब सर, इसके अंदर अगर खाली जगह करके हम लोग कितनी चीजें डाल सकते हैं वो सारी चीजें बतानी है। तो आयतन कितना होगा, आप लोग एक चीज समझिए। मैं एक बार इसका ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। ये पार्ट मैं निकाल लेता हूं। ठीक है? और इस पार्ट को एक बार इसकी हाइट के साथ अगर मैं गुणा कर दूंगा तो सारा का सारा भाग निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, आ जाएगा ना? तो बस इसी तरीके से आप लोग चीजें याद रखो कि एक बार आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी इतने भाग का आप लोग एरिया निकाल लो और उसको केवल हाइट के साथ गुणा करवा दो, सारा का सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल बनता है और केवल हाइट के साथ इसको गुणा करवाया गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला बनता है। बेलन का आयतन याद हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। वक्र पृष्ठ समझ गए क्या? वक्र पृष्ठ का मतलब है केवल ये गोल गोल वाला हिस्सा। मान लीजिए ये बेलन है, तो इसके चारों तरफ का ये गोल गोल वाला जो हिस्सा है ना, बस केवल मैं इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है? तो वो होगा वक्र पृष्ठ। केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। ऊपर वाला समतल जो भाग है उसको हटा दो, नीचे वाला जो समतल भाग है उसको हटा दो। ठीक? तो क्या करेंगे सर, एक बार इसके चारों तरफ चक्कर लगा के आते हैं। और चक्कर लगाने को बोलते क्या है? परिधि। क्योंकि सर वृत्त ही तो है, वृत्त की तरह ही तो काम कर रहा है। चारों तरफ एक चक्कर लगा के आते हैं, वो इसकी परिधि होगी। और उस परिधि को अगर मैं हाइट के साथ गुणा करवा दूंगा, भी एक चक्कर लगा लिया मैंने, परिधि होगी। और इस परिधि को अगर मैं हाइट के साथ गुणा करवा दूंगा तो सारा का सारा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, उसको केवल और केवल हाइट के साथ गुणा करवाया गया है, तो बच्चे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। याद हो जाएगा ना? बोलो। आयतन की बात करेंगे तो सर, क्षेत्रफल को h से गुणा करवाया है, पाई आर स्क्वायर h बनता है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो परिधि को एक बार हाइट के साथ गुणा करवा दो, 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि राउंड वाला पार्ट तो आना ही आना है, वक्र पृष्ठ तो लेना ही लेना है, लेकिन ये ऊपर वाले और नीचे वाला जो समतल हिस्सा छोड़ा है ना, वो भी आप लोगों को जोड़ना होगा। ठीक? तो 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा। सर 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा। और सर ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये कितना होता है नीचे वाला एरिया? ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर 2 पाई आर स्क्वायर और भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे।
टू पाई आर स्क्वायर और आएगा, एच नहीं आएगा, ठीक है ना, टू पाई आर स्क्वायर और आएगा। टू पाई आर कॉमन उठा लेता हूं, टू पाई आर कॉमन उठा लेता हूं, बचेगा क्या, एच, बचेगा क्या, आर। तो ये इसका फॉर्मूला तैयार होता है, ऐसे फॉर्मूला तैयार होता है बच्चे, जो डायरेक्ट लिखा गया है, टू पाई आर एच प्लस आर। कैसे बना मैंने समझा दिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, टू पाई आर एच होता है, और सर ऊपर वाला वृत्त भी राउंड वाला पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट है वृत्त वाला वो भी तो जुड़ेंगे। तो बच्चे पाई आर स्क्वायर एक बार और जुड़ेगा, मतलब 2 बार और जुड़ेगा, तो टू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। टू पाई आर कॉमन ले सकते हो, एच प्लस आर अंदर बच जाएगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। बोलो, मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। 3 ही तो फॉर्मूले हैं बच्चे, याद भी होते हैं। आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर कॉमन होगा, एच प्लस आर अंदर की तरफ होगा, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का काम खत्म है। नेक्स्ट आ जाइए शंकु के ऊपर। शंकु की जो शेप होती है बच्चे, वो जोकर की टोपी आप लोगों ने देखी होगी, उस तरीके की होती है। सड़कों के ऊपर जब कोई काम चलता रहता है सड़कों का, तो रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए भी वो टोपियां से रखी जाती है, बैरिकेड वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो भी बच्चे शंकु के आकार की होती है। तो इस तरीके का होता है शंकु का आकार। नीचे वाला जो पार्ट होगा, इसका आधार जो होगा वो एक वृत्त की तरह ही काम करेगा, ठीक है। ये इसकी बच्चे त्रिज्या कहलाएगी यहां से लेकर यहां तक, और ये इसकी हाइट कहलाएगी यहां से लेकर यहां तक। और इसके अंदर एक चीज और होती है, तिर्यक लंबाई। ये जो तिरछी लंबाई दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है तिर्यक लंबाई, एल से डिनोट किया जाता है, ठीक। समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले के ऊपर आ जाइए बच्चे। क्या है फॉर्मूले के अंदर, देखो आयतन की बात करें, आयतन की बात करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से इसका आयतन बनता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या था सर, वृत्त का क्षेत्रफल था। पाई आर स्क्वायर क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल था। जब बेलन था तो बिल्कुल बराबर बराबर था, तो केवल एच के साथ गुणा करवा दिया था, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का फॉर्मूला बन गया था। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो बेलन का फॉर्मूला बन गया था आयतन का। लेकिन सर उसका 1/3 पार्ट होता है, तीसरा हिस्सा होता है बच्चे उसका, ठीक है। तो बेलन का आयतन अगर याद हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो बेटा आप लोग आसानी से शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद कर सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका तीसरा हिस्सा। आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सर राउंड राउंड वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर एल होगा। एल जो है बच्चे वो तिर्यक लंबाई है, एल जो होगा वो तिर्यक लंबाई होगा, पाई आर एल से बनेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है, यानी सर पाई आर एल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप लोगों को आधार का क्षेत्रफल और ऐड करवाना है, पाई आर स्क्वायर और जोड़ना है, इसी के अंदर पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, एल प्लस आर। उसमें क्या बचा था, एच प्लस आर, 2 पाई आर कॉमन आ गया था। तो इसके अंदर क्या है, पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर जो है वो अंदर की तरफ बचेगा। तो ये इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तिर्यक लंबाई अगर निकालनी है तो बच्चे वही कर्ण वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहां से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इससे ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये कर्ण होगा। तिर्यक लंबाई जो होगी वो कर्ण का काम करेगी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो जैसे कर्ण की वैल्यू निकालते थे वैसे तिर्यक लंबाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज आधार बन जाएगी, एक चीज लंब बन जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्लियर है बातें। चलते हैं फिर क्वेश्चनों के ऊपर। फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, एक बार वापस से रिपीट कर लो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कॉमन होगा, एच प्लस आर अंदर की तरफ होगा। आयतन, शंकु का आयतन जो बेलन का आयतन था उसी का तीसरा हिस्सा, पाई आर स्क्वायर एच का ही तीसरा हिस्सा, 1/3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल आएगा, इसके अंदर एल को काम में लिया जाएगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर अंदर की तरफ रह जाएगा। तो ये तीनों चारों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। शंकु बेलन दोनों के फॉर्मूले समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है।
तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चे शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है वो याद होना चाहिए। सर शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चे, अभी भी बताया है, शंकु सर जो बेलन होता है उसका तीसरा हिस्सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन बनता है। क्या क्या दे रखा है? शंकु की ऊंचाई दे दी 15, हाइट दे दी, त्रिज्या दे दी 21, केवल वैल्यू निकालनी है बेटा फॉर्मूले में रख के। 1/3 होगा, गुणा में 22/7 होगा, गुणा में आर होगा 21 गुणा 21, और गुणा में हाइट होगी बच्चे 15। ये लो, बस इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, ठीक है। 7 या 21, 7 या 21। अब आप लोग या तो गुणा करके निकाल लो भी 22 गुणा 21 गुणा 15, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या फिर इतना आप लोगों को पता है कि सर देखो 22 से गुणा है, 22 से गुणा है मतलब 11 का भी मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल भी चेक किया जा सकता है। 11 का मल्टीपल चेक करना आता है ना सर? 6 और 3 कितना? 9, और 9 और 0 9, यानी सर इसके ये आंसर हो सकता है, ये इसका मल्टीपल होगा 4 गुणा 5, सॉरी 4 और 5 9, 4 और 0 ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा। 7 और 3 10, ये भी नहीं हो पाएगा। 3 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8, 8 और 3, ये भी अंतर नहीं आ रहा इतना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट, चेक कर लेना, आराम से चेक कर सकते हो आप लोग 22 गुणा 21 गुणा 15 करके, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग याद रखा करो, जहां भी पाई आए ना तो बच्चे 11 का मल्टीपल चेक करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट आ जाओ, उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। क्या दिक्कत है बेटा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भूल गए, थोड़ा सा याद रखो। एक चक्कर काट के आओ सर, वो परिधि बनती है, परिधि को हाइट के साथ गुणा करवा दो, क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, क्लियर है बात? 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है। तो 2 तो है ही हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 बनेगी, और सर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 7, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.5, सबको सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसे फंसा देता है, कहीं ना कहीं मीटर लिख के बैठ जाता है, तो तब समस्या हो जाती है, ठीक। बटे में 10 लगाया जा सकता है, लगाना चाहो तो, ठीक। अब सर 2 से इसको काटना चाहें तो काट तो सकते हैं, देखो 2 से अगर आप लोग इसको उड़ाने की कोशिश करोगे तो काट तो सकते हो। इसको मत काटो, इसको काटो। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 5 से काटोगे 19 बार कटेगा, ठीक है, 19 बार कटेगा। अब आप लोग केवल और केवल गुणा करवा लेना, 2 से इसको काट देना, ये कट जाएगा। 22 गुणा 19 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे। 22 गुणा 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना? 41, 418 आना चाहिए बेटा, 418 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 24 और 10 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु है बेटा, एक शंकु है, शंकु का डायग्राम ये रहा, ये एक शंकु है, इधर लेकर चलेंगे इसको, यहां समझ लो, ये एक शंकु है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 24 और 10 है, त्रिज्या और ये हाइट 24 और 10 है, त्रिज्या 24 होगी और ये बेटा 10 होगी, तो ये बेटा कितनी होगी? 26 होगी। तिर्यक लंबाई 26 बनेगी, क्योंकि सर एक समकोण त्रिभुज बनता है, हमें इतना पता है, 10 24 26 का ट्रिपलेट बनता है, याद होगा आप लोगों को, 10 24 ये 26 का ट्रिपलेट बनता है। इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, वक्र पृष्ठ के साथ में सर नीचे वाला और जोड़ दो। क्या था फॉर्मूला अगर याद हो तो? पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर अंदर रह गया, ये बच्चे फॉर्मूला था संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठ ही निकालना है ना, हाँ कुल पृष्ठ निकालना है, तो पाई पाई के रूप में तो नहीं दिया है, नहीं दिया। 22/7 गुणा के अंदर आर, आर कितना है बच्चे? आर है सर 24, और अंदर एल प्लस आर है,
24 और 10 कितना है, सॉरी 24 और 26 कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। ये 50 है, डायरेक्टली लिख दूं गुणा करवा के, क्या दिक्कत है, 50। ठीक है, अब आप लोगों को गुणा करके केवल और केवल 7 का भाग देना पड़ेगा। तो गुणा तो बच्चे करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 और 4 52। इसको सर 50 के साथ और गुणा करवाओ और बटे में 7 लगाना है। 50 के साथ गुणा करवाने का मतलब 0 आएगा, 5 8 40 बनेगा और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 भी बनेगा, 5 25 25 25 25 और 1 26 भी बनेगा, बटे में 7 है। 7 या 21, यानी सर 3 वाला मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये लो, इतना ही करवाना है, इतना ही करवाना है। 7 या 21 3 बार ही जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो सर 3 वाला ही तो क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गया क्वेश्चन का आंसर, आराम से, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई बच्चे झिझक नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ। और सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के ही है, एसएससी जीडी 2024, जीडी 2025, जीडी 2024, ठीक है ना, 3 ही तो किए हैं। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करवानी है, आंसर आ रहा है। आयतन ज्ञात करना है बेलन का। सर बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। त्रिज्या आप लोगों को दे रखी है, हाइट आप लोगों को दे रखी है। बेटा क्या मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है क्या, मुझे तो बस इतना सा बता दो। 22/7 होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी। आर की वैल्यू कितनी है, 14 गुणा 14, क्योंकि स्क्वायर है ना। और हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 20 दे रखी है। 7 से काटोगे बेटा 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ये 28 बन चुका है, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होता है 56, और 28 दूनी कितना होता है 56, 56 और 5 कितना होता है 61, 616 गुणा 20 है। 616 का मतलब कितना हो गया, 1232 हो गया क्या, 1232, 1232, 1232 और एक जीरो लग जाएगा, तो 1232 यानी 12,320 घन सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है बात। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, इसको कैलकुलेशन नहीं बोलते। हाँ पॉइंट में जाता तब सोचते, और पीछे वाला क्वेश्चन पॉइंट में गया था, लेकिन वो तो इससे भी ठीक था, केवल यहां तक की वैल्यू निकालनी थी और ऑप्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की बेटा, ये थी एग्जाम में ऑप्शन। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी के एग्जाम आ ही रहे हैं, 16 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए भी पर्याप्त अब चाहिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई घन सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। लंबवृत्तीय शंकु है, अरे शंकु ही है, ठीक है ना, लंबवृत्तीय शंकु है, उसका आयतन आप लोगों को दे दिया, इसकी ऊंचाई भी आप लोगों को दे दी, और आप लोगों से बच्चे त्रिज्या की वैल्यू पूछी गई है। तो बेटा बनता क्या है, आयतन क्या बनता है बताओ तो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आएगा सर, 168 पाई आएगा। पाई से पाई काट दूं, किसी को दिक्कत ना हो तो। 1/3 सर आर स्क्वायर, आर की तो वैल्यू निकालनी है, एच का मान कितना है बेटा 12 है, एच का मान 12 है, बराबर में 168 बैठेगा। ठीक है, 12 से कटेगा क्या, ये 12 से इसको तो काट दो, चलो कितना आ गया 4, 4 से काटना है बेटा। आर स्क्वायर बराबर 168/4, तो ये आ चुका है 42। आर स्क्वायर की वैल्यू 42 है, आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में 42 बनेगी। ये लो, अंडर रूट के अंदर 42 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, बताओ क्या करना है। केवल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। किसी किसी क्वेश्चन में तो आयतन ही पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में आयतन देख के त्रिज्या या फिर हाइट पूछने की कोशिश की जा रही है, तो आराम से करोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
सर बेलन का जो गोल गोल वाला हिस्सा होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार परिधि को हाइट से गुणा करवाते हैं, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। परिधि क्या होती है? 2πr, और हाइट के साथ अगर गुणा करवाओगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है कौन सा? वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से हमें दे रखी है बच्चे, ये लो वैल्यू पुट करनी है। त्रिज्या और ऊंचाई आप लोगों को दे रखी है, तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, 22/7 बनेगा। आर कितना है बच्चे? 63 है क्या? हाँ 63 है। 63 गुना 63, और हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक, 7 से काटूंगा सर, 9 बार कटेगा। अब जो भी होगा 11 का मल्टीपल तो होगा। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं पहले, ठीक है ना? 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। ये इतने ही आएंगे क्या? 22 गुना 44, 44 गुना लगभग 10 कर लो, 440, और 440 इतना ही बनेगा। मेरे ख्याल से हमने कुछ गड़बड़ कर दी। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2πr होता है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से ये है। चेक कर लेते हैं। 8 5 13, ये नहीं बन पाएगा। 7 और 3 10, 5 और 4 9, ये नहीं बन पाएगा। 6 और 7 13, 8 और 6 14, 7 और 2 9, 9 और 0 9, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चे कैलकुलेशन नहीं करनी, आप लोगों को दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। करके देखो तो क्या रहा इसका। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई के रूप में ज्ञात करना है, पाई की वैल्यू पुट मत करना। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है शंकु का। सर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? πr/l होता है। ठीक है ना, πr/l की वैल्यू आप लोगों को चाहिए। क्या क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है, हाइट की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा इतना तो समझ गए ना कि सर शंकु ऐसा बनेगा जिसके अंदर ये हाइट होगी 10 और त्रिज्या होगी 24, तो तिर्यक लंबाई कितनी बनेगी? 26 बनेगी। तो एल की वैल्यू 26 आ जाएगी। ठीक है ना, आर की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 24, एल की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली 26 आएगी, एच की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 10 जो इस केवल और केवल एल की वैल्यू निकालने के काम में आएगी। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर बताओ। पाई को पाई रखने देना, 24 गुणा के अंदर 26 और गुणा के अंदर पाई, ये आंसर बनेगा। बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 के अंदर बच्चे 48 और ऐड करवा दो, 48 और ऐड करवा दो, 8 और 6 14, 4 वाला मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये लो, इन दोनों को गुणा करवाओगे तो ये आएगा 624 पाई, हो जाएगा आराम से। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नए बेलन का आयतन भी 2 गुना हो जाता है। नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगी? देखो यहां बोला क्या गया, परसेंटेज वगैरह की बात कर रहा, और आप लोगों को बता दिया गया जब भी प्रतिशत की बात करेगा, जब भी रेशियो की बात करेगा तो फिक्स वैल्यू से बच्चे मतलब नहीं होता। बेलन का आयतन वैसे होता क्या है सर? πr² h होता है, πr² h होता है। तो पाई से यहां मतलब नहीं है, यहां केवल r के स्क्वायर और h से मतलब होगा। यानी त्रिज्या के अंदर जो भी काम करोगे वो 2 बार करवाना पड़ेगा और हाइट के अंदर भी 1 बार काम करवाना पड़ेगा। इन तीनों के गुणा से बच्चे आयतन बनेगा। ठीक, तो देखो त्रिज्या के अंदर क्या कह रहा है, त्रिज्या जो है वो 2 गुना कर दिया गया, यानी पहले अगर त्रिज्या 1 थी तो 2 बना दिया गया। बस ये काम 2 बार करवाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सर फॉर्मूले के अंदर त्रिज्या जो है ना वो 2 बार काम आ रही है। त्रिज्या जो है वो 2 बार काम आएगी। ठीक, हाइट के बारे में हमें पता नहीं है सर, x थी, x से y बन गई होगी, x से y बन गई होगी, हाइट के बारे में नहीं पता। लेकिन इन तीनों का गुणा ही तो आयतन बनता है, इन तीनों का गुणा करने से ही तो आयतन बनेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर त्रिज्या को डबल कर दूंगा तो बेलन का आयतन भी 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले अगर आयतन 1 था तो अब आयतन 2 बन जाएगा। ये आयतन के बीच का रिलेशन आ रहा है। तो बेटे इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी देखना, इनको इसके साथ गुणा करवाओ,
2 एकम 2, सॉरी 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 4, यानी यहां आएगा 4। फिर इसको इसके साथ गुना करवाना है ऐसे। सर 1 गुना 1 1 और 1 गुना 2 2, ये 2 बनेगा, यानी 4 से 2 बन चुका है। आप लोग काट के छोटा भी कर सकते हो। 2 से कितना बन चुका है बेटा? 1 बन चुका है। अगर पहले हाइट का रेशियो आ चुका ही है, अगर पहले हाइट 2 थी तो अब 1 बन गई, यानी आधी बन चुकी है। पहले हाइट अगर 2 थी तो अब 1 बनेगी, यानी हाइट जो है वो आधी बन चुकी है। आधी बनने का मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है? नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है? कितना कम है? सर 1 कम है। 1 की कमी हो रही है, 2 के ऊपर 50% कम है। ये लो, 1 की कमी हो रही है, 2 के ऊपर 50% कम है कि नहीं है? बोलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो टैंक की क्षमता मीटर क्यूब में ज्ञात करनी है। आयतन ज्ञात करना है। क्षमता का मतलब आयतन है, ठीक। आयतन ज्ञात करना है। बेलनाकार टैंक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू चाहिए। सर पाई की वैल्यू तो हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, तो 7 गुना 7। और एच की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है आप लोगों को? 9 दे रखी है, ठीक है। 7 से 7 काटेंगे, सर इनको आपस में गुना करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो। 9 और 1 10, 3 और 6 9, नहीं कटेगा। 7 9 नहीं कटेगा, 9 और 9 कट जाएगा, 8 और 9 नहीं कटेगा। ये लो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। या फिर तीनों को आपस में गुणा करवा लो, 22 गुना 7 गुना 9, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 15% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी? यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 15% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि हो जाएगी? बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सर 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। जब भी प्रतिशत वगैरह की बात करेगा तो फिक्स वैल्यू से मतलब ही नहीं है, यानी केवल त्रिज्या और ऊंचाई के गुणा करने से ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तैयार हो जाएगा। तो त्रिज्या के अंदर भी एक बार काम करना है, हाइट के अंदर भी एक काम करना है। 25% की वृद्धि करवा रहे हो, a+b वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 25% की वृद्धि करवा रहे हो, 25% की वृद्धि क्या कहती है? 4 से 5 हो जाना। अगर पहले कोई संख्या 4 थी तो वो 5 बन जाएगी, ये 25% की वृद्धि है। इसकी ऊंचाई में 15% की कमी कर दी आप लोगों ने। 15% की कमी करने का मतलब क्या होता है? अगर कोई संख्या 20 थी तो वो कितनी बन जाएगी बच्चे? 17 बन जाएगी। 15% की भिन्न समझते हो ना, 3/20 होती है, तो 20 में 3 की कमी, तो 20 से 17 बन जाएगी। यानी सर पहले क्षेत्रफल कितना था? 80, अब क्षेत्रफल कितना है? 17 पंजा 85, यानी सर 5 बड़ा है, किसके ऊपर बड़ा है? 80 के ऊपर बड़ा है। 1/16, और 1/16 का मतलब तो मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, ठीक है। 16 से 96, 6.25% की वृद्धि, 6.25% की वृद्धि। 1/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करवा के प्रतिशत में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन ज्ञात करें। करो बेटा। 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। बेटा बेलन का आयतन ज्ञात करना है, डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन है सर। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर व्यास है तो आर की वैल्यू कितनी? 3। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, क्योंकि आधा होता है इससे। और सर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 7 से काटूंगा 2 बार कटेगा,
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 528 आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 3 क्या 9, 9 दूनी 18, अच्छा 18 है। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396 आएगा बच्चे, 396 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाओ। ये बेटा आसान आसान है। अब कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि सर बिल्कुल ही आसान करवा रहे हो, बिल्कुल आसान नहीं है बेटा। एसएससी जीडी 2025 2024 के लगभग आए हुए क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूछता है जीडी का लेवल बेटा यही है। एसएससी की नजरों में सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे कौन है? एसएससी जीडी वाले। एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, फेज वाले बच्चे हैं, एमटीएस वाले बच्चे हैं, वो भी आपसे ठीक लगते हैं उनको, ठीक है ना। सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे एसएससी जीडी वालों को मानता है एसएससी, तो ऐसे ही देता है। आ जाओ नेक्स्ट। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 246.4 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, अब करके देखना पड़ेगा इसको। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, क्षमता का मतलब समझते हो ना, आयतन इतना है, लेकिन सर लीटर में दे रखा है और लीटर को हम लोग क्यूब मीटर में चेंज करना भली प्रकार से जानते हैं, लास्ट क्लास में करवाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। केवल और केवल इसके अंदर 1 के बटा में अगर आप लोग इसको लेकर जाओगे तो बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई आप लोगों को दे रखी है 4 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले आयतन तो निकालो। आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आप लोग यहां से बनाओ, इसको आयतन में चेंज करो, इसको मीटर क्यूब के अंदर चेंज करो। मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर पानी होता है, ठीक है। तो सर 1 लीटर में कितना बनेगा? 1 लीटर में कितना बनेगा? 1 लीटर में बनेगा 1/1000 क्यूब मीटर, ठीक है। तो सर कितना लीटर है? 246.4 लीटर है, तो 246.4 से मुझे इसको गुणा करवाना पड़ेगा, यानी 246.4 को मैं गुणा करवाऊंगा 1/1000 से, यानी 1000 का भाग दूंगा, सीधी सी बात। एक पॉइंट हटा के, इस पॉइंट को हटा दो, एक पॉइंट हटा के आप लोग एक 0 एक्स्ट्रा लगा देना, ठीक है। एक पॉइंट को हटा के बच्चे आप लोग 0 एक्स्ट्रा लगा देना। ये लो 0, ये कितना था 6, और ये कितना था बच्चे 4। किसी को समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब वैल्यू पुट करो। ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा? 4 मीटर दे रखी है, और त्रिज्या आप लोगों को निकालनी है। सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। आगे ले जाकर भी काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे ले जाकर भी उड़ाया जा सकता है। त्रिज्या की वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी। हाइट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4, और बराबर में कितना है? 246 4 बटे में 10,000 बन जाएगा, ठीक। अब किसको काटना ज्यादा अच्छा रहेगा? 22 से उड़ा दूं क्या? मेरी इच्छा हो रही है। 22 से कम 22 बचेगा 2, 22 से कम 22 बचेगा 4, 22 से कट जाएगा ये। 22 से कम 22, फिर 22 से कम 22, 22 चौका, सॉरी 22 दूनी 44, 22 दूनी बेटा 44, ये लो 22 से उड़ा दिया। 4 से भी काट दूं, मेरी इच्छा तो हो रही है, 4 से काट देता हूं। 4 दूनी 8, 4 8 32, उड़ा दिया। अब सर 7 से मैं इसको गुणा करवा देता हूं, 7 से गुणा करवा देता हूं। 7 8 56, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और बटे में 10,000 है, बटे में बेटा 10,000 है, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.196, या 0 एक और लगेगा, इतना कुछ आ रहा है मेरा तो। अच्छा ये आर स्क्वायर की वैल्यू बन रही है ना, सॉरी 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 भी, आर स्क्वायर बराबर ये बना है। तो सर आर की वैल्यू कितनी बनेगी? 14/100, 14/100, और 14/100 सबको पता है 0.14 बनेगा, ठीक है। तो 0.14 मीटर जो होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? 196/10,000 स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर की। आर की वैल्यू निकालनी है, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, 14/100 बन जाएगा, ठीक।
आराम से किया जा सकता है। अब अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 4774 वर्ग मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करनी है। गहराई का मतलब बेटा हाइट ज्ञात करनी है आप लोगों को बेलन की, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। आयतन वहां भी दे रखा था, लेकिन वहां बच्चे आप लोगों को लीटर के अंदर आयतन दे रखा था। यहां डायरेक्ट इसने दे दिया मीटर क्यूब में, यही आयतन बनेगा। अब आयतन आप लोगों को दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला लगा के आप लोग हाइट की वैल्यू निकाल दो। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4774 दे रखी है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोग जानते ही हो, 22/7 होगी। आर की वैल्यू आप लोगों को 7 दे रखी है, तो 7 गुना 7 बना देना। हाइट आप लोगों को निकालनी है, बराबर होगा बच्चे 47 से 74 बनेगा। 7 से 7 कट गया, 7 से इसको काट दो, 7 से 42 बनेगा, 7 8 56 बनेगा और 7 दूनी 14 भी बनेगा। 22 से आप लोग इसको कैंसिल आउट कर दो, आप लोगों के हाइट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा? 22 तिया 66 और 22 से कम 22, 31 बनेगी, ठीक है ना। 31 बनेगी। हाइट कितनी बनेगी? 31 मीटर बनेगी। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, एग्जाम का क्वेश्चन है 25 का, कुछ करना पड़ा क्या बेटा? कुछ नहीं करना, फ्री के नंबर है ये भी। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो बिना फॉर्मूले के तो बात नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो। एक बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास 10 मीटर है और ऊंचाई 21 मीटर है। तो ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी? अब एक चीज आप लोग और समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं कि बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास 10 मीटर है, ऊंचाई 21 मीटर है, तो ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी? आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? क्षेत्रफल का बेटा एक फॉर्मूला बनता है, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बनता है, शुरुआत में बताया भी था कि कुल लागत बटा में दर जो आप लोगों को रेट दे रखी है। यानी टोटल रुपए के अंदर अगर मैं रेट का भाग दे दूंगा तो मेरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब इसका मतलब आप लोग इसको कैसे भी आगे पीछे घुमाकर चेंज भी कर सकते हो। क्लियर है बात? अब हमें निकालना क्या है? हालांकि ये फॉर्मूला हम लोग काम नहीं लेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है? ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी? आप लोगों को तो रुपए बताने हैं, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के बाद में कुल लागत निकालेंगे। क्षेत्रफल को सर दर के साथ गुणा करवा देंगे तो कुल लागत आ जाएगी। यानी हमारा कुल लागत का फॉर्मूला क्या बनेगा? कुल लागत का बच्चे फॉर्मूला बनेगा, सर जो भी क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसको 6 से गुणा हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि रेट 6 है। ठीक, तो सर जो भी आए, कुछ भी आए, लेकिन 6 का मल्टीपल तो होगा ना भी। इनको जब गुणा करवाऊंगा तो सर 6 का मल्टीपल तो आएगा, यानी ऐसी संख्या आंसर होगी जो 6 से कटेगी। और 6 से कटने वाली संख्या 3 से भी कटती है। ठीक है बात? 6 से कटने वाली संख्या 3 से भी कट सकती है। ये नहीं कटती बेटा, 6 से नहीं कटती है, क्योंकि 6 का भाग उसी में जाता है जिसमें 2 और 3 का जाए। 2 का भाग कभी जा सकता है क्या साथ में? नहीं जा सकता। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 3 का भाग तो जाएगा, इसमें भी जाएगा। 3 और 7 10, 10 और 10 20, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ये 2 तो कट गए। अब 6 का भाग देके देख लो किस में जा रहा है। 36, 6 7 42, इसमें जाएगा। 36 3 आएगा, 36 इसमें भी जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए, 2 ऑप्शन तो बच्चे हमने हटा दिए, लेकिन बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, नॉर्मल करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी? 5 मीटर बन जाएगी। हाइट आप लोगों को दे रखी है बच्चे 21। क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बार परिधि निकाल के उसको हाइट के साथ गुणा करवा दीजिए। 2 पाई आर एच होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो सर 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 गुणा में त्रिज्या दे रखी है 5 और हाइट दे रखी है बच्चे 21। इसी को 6 के साथ गुणा करवा के डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 7 या 21, 7 या 21 होगा।
सातिया 21 होगा। 11 का मल्टीपल भी तो होगा ना, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे बेटा। 4 और 10 जी 2, ये नहीं होगा। 9 9 ये होगा। अरे 11 का मल्टीपल भी तो आएगा ना, क्षेत्रफल के अंदर सर पाई आ रहा है, पाई आएगा तो 11 का मल्टीपल भी होगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 3,960 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा करने के बाद में दिमाग में आई बात। आगे देखो, एक शंक्वाकार तंबू में 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, समझना। एक शंक्वाकार तंबू में 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा है और बैठने के लिए 5 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध है। तो इस तंबू की ऊंचाई कितनी होगी? सर तंबू उखड़ गया। देखो, तंबू जो होगा वो शंक्वाकार होगा। शंख क्या आकार का होगा? शंकु क्या आकार का होगा? शंख नहीं, शंकु। अब बेटा आप लोगों से क्वेश्चन ने बोला कि तंबू में 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहां पर अगर आप लोग व्यक्ति बैठाओगे तो ऐसे 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके 14 व्यक्ति यहां पर बैठ सकते हैं। चलो बैठ जाएंगे। एक व्यक्ति कितनी जगह रोकता है? बैठने के लिए 5 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध है। एक व्यक्ति जो है वो 5 वर्ग मीटर जगह रोकेगा और 14 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 5 को 14 से गुणा करूं तो क्या इसके आधार का क्षेत्रफल नहीं निकल कर आ जाएगा क्या? बताओ मुझे। तो बेटा आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? सर 14 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति 5 वर्ग मीटर जगह रोकता है, तो 14 5 70 70 वर्ग मीटर जो होगा वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? सर 70 आएगी। यहां से मैं आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। मानते हो इस चीज को? आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। तो आर की वैल्यू निकाल लूं क्या? आर की वैल्यू निकाल लूं या फिर इसी को रखते हैं? एक बार रखते हैं। देखो आगे क्या बोला है, एक शंक्वाकार तंबू में 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा, एक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर हवा है। बेटा सांस कहां से लेगा? सर ये इसी हवा का इस्तेमाल करेंगे, इसी हवा का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस पूरे एरिया के अंदर जो हवा होगी ना उसी का इस्तेमाल करेंगे। हर एक व्यक्ति 20 घन मीटर हवा का इस्तेमाल करता है। 14 व्यक्ति है, 14 दूनी 28, 280 घन मीटर हवा होगी अंदर और वही बच्चे इसका आयतन बनेगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 280 निकल कर आएगी। कैसे आई पता चल गया ना? 20 घन मीटर हर एक व्यक्ति हवा लेता है और 14 आदमी है, यानी सर यहाँ का एरिया कितना है हवा का? हवा कितनी कितनी दूर में फैली पड़ी है? 14 दूनी 28, ऐसे बना है 280। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग ये रख सकते हो 70। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग 70 रख सकते हो। यहां पर आप लोग 70 पुट कर सकते हो। गुणा में 70 होगा, गुणा में हाइट होगी, हाइट ही हमें निकालनी थी, 280 होगा। 70 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो बेटा ये 0 से 0 कटेगा, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इस 3 को अगर मैं गुणा करवाऊंगा तो बेटा एच की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 12 निकल कर आएगी। यानी सर जो हाइट होगी वो 12 मीटर की निकल कर आएगी। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा। देखो आप लोगों को क्या दे रखा है, 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं इसमें। हर एक व्यक्ति कितनी जगह रोकता है उसको गुणा करवाएंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 70 आएगा सर। ठीक है, फिर आप लोग ये देखिए कि हर एक व्यक्ति जो है वो 20 घन मीटर हवा ले सकता है। इतनी हवा है उसके लिए, यानी अंदर जो है वो हम लोग कितनी हवा डाल सकते हैं और जितनी चीजें डाल सकते हैं वही आयतन होता है। तो हर एक आदमी के लिए 20 है, तो सर 20 गुना 14 अगर करेंगे तो 280 होगा, यानी आयतन कितना होगा? 280 होगा। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 280 आएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग 70 डायरेक्ट रख सकते हो, पहले से निकाल के बैठे हो, तो मैंने केवल यहाँ 70 रखा है। फिर कैंसिल आउट करोगे, एच की वैल्यू निकल कर आएगी 12 मीटर। ठीक हो जाएगा ना आराम से। अब गोले का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, कर लेते हैं बेटा आज की ही क्लास के अंदर। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास तो ही नहीं है, कर लेते हैं। देखो
गोले का डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा, जो फुटबॉल होती है, जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, वो गोला ही है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ये इसकी त्रिज्या दर्शा रखी है, चारों तरफ से गोल होगा। तो बेटा इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आयतन आप लोग याद रखोगे, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये बच्चे इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, याद रखना। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, इसका वक्र पृष्ठ बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि चारों तरफ से सर गोल ही है ये। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलो, एक ही बात होगी। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। भी पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर? इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका 4 गुना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से आराम से। अर्धगोले की बात करता हूं, अर्धगोला हेमीस्फेयर, जिसको आधा कट कर दिया गया, इस तरीके का दिखाई देगा, आप लोगों को पता है। क्या बढ़ जाएगा सर? इसके अंदर एक फ्लैट आकृति बन जाएगी, वृत्त और आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ना वृत्त। बाकी तो इसका आधा ही था, लेकिन सर ये देखो नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लैट हिस्सा और जुड़ जाएगा इसके अंदर। भी तरबूज है, गोला था, आपने उसको कट कर दिया, कट करते जो रेड रेड वाला जो पार्ट दिखेगा वो और एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया? तो आयतन कितना होगा? आयतन तो उसका आधा ही होगा भी। अगर पूरी एक फुटबॉल है, उसको बीच में से कट कर दूंगा तो आधा आधा हो गया, तो आयतन तो आधा ही बनेगा। 4/3 था, आधा करना है, 2 का भाग देना है। सर 2 से काटूंगा तो 2 ऊपर रह जाएगा, 4 की जगह 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आयतन में दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले वाले का आधा तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है सर, ये एक्स्ट्रा आ गया। ये जो एरिया है ना वृत्त वाला, ये एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका आधा तो होगा ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो बच्चे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अच्छा सॉरी, वक्र पृष्ठ ही चाहिए ना। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहा, केवल राउंड राउंड वाले हिस्से की बात कर रहा है, तो वो इसका आधा ही होगा, केवल इसका हाफ बनने वाला है, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो सर राउंड राउंड वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे वाला फ्लैट हिस्सा भी जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। मेरे ख्याल से चीजें समझ गए। एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं। देखो, आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वो वृत्त का 3 गुना, 4 गुना, 4 पाई आर स्क्वायर बनता है। अर्धगोले की बात करते हैं, आयतन क्या बनता है? 2/3 पाई आर का क्यूब। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा इसमें नहीं है। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के आयतन का संख्यात्मक मान इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का कितना परसेंटेज होना है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। सर गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। इस गोले का आयतन निकालते हैं। सबसे पहले तो आयतन निकाल के देखते हैं। आयतन क्या होता है बच्चे? अभी भी बताया था सर, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, आ जाएगा। सर फिर इसका क्या निकालते हैं? इस गोले का आयतन का संख्यात्मक मान इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत होगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा सर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का। तो ये जो चीज है ना, वो इसकी कितने परसेंटेज है ये बताना है। ये इसका कितना प्रतिशत है? तो सर जिसको प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर आता है, बिल्कुल आता है, और जिसके सापेक्ष बताना है वो नीचे आता है। इसके सापेक्ष बताना है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर की क्यूब कट गई, मतलब स्क्वायर कट गया, केवल आर बच गया। पाई से पाई कट गया। ठीक है, और ये 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा। बचेगा क्या देखना? 4/12, 4/12 और केवल आर बचा है, केवल आर बचा है। आर की वैल्यू भी रख दूं किसी को दिक्कत ना हो तो। आर की वैल्यू कितनी है? 6। यहां पर सर 6 लिख दो। 6 से काटूंगा 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 2 बार कटेगा। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर 2 आ रहा है।
एक का मतलब बेटा 100% होता है, दो का मतलब कितना होगा सर 200% आने वाला है। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, क्योंकि सब कुछ कट गया ना, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आई है। तो 200% होगा, डबल होगा ये इसका। आप लोग यहां से वैल्यू भी निकाल सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां से वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर है? आयतन बना लेना, पृष्ठ का क्षेत्रफल बना लेना, जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा उससे डबल बनेगा ये, तो डबल है वो। नेक्स्ट आ जाओ। 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? बेटा गोले का आयतन होता क्या है बताओ? सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और पाई के अंदर ही निकाल के बताना है। 4/3 लगा दूंगा, पाई को पाई रहने दूंगा। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है अगले ने, कितनी दे रखी है? 3√2। तो 3√2 का क्यूब करवाना है, 3√2 का क्यूब करवाना है। अब क्यूब बेटा आप लोगों को मेरे ख्याल से तो आता है, देखो बाकी अगर गड़बड़ करोगे तो दिक्कत है। सर 3 का क्यूब करवाऊंगा तो 27 आएगा, मुझे दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब मैं √2 का क्यूब करवाऊंगा तो सर 2√2 आता है, 2√2 आता है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा काट सकते हो, 3 से काटोगे बेटा 9 बार कटेगा सर, 9 दूनी 18 बन जाएगा, 18 चौका 72 बन जाएगा, यानी 72 पाई रूट में 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, 72 √2 और गुणा में पाई, चौथा ऑप्शन होगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े गोले से एक समान आकार के छोटे छोटे 2744 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन बेटा रिलेशन पता है, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो रिलेशन पता है क्या? बड़ी वाली चीज का जो आयतन होगा वो छोटी वाली सभी चीजों के आयतनों के योग के बराबर बनेगा। ठीक है, तो सर इस गोले का जो आयतन होगा, बड़े वाले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। आर का क्यूब का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 होगा। और सर छोटे वाले गोले का आयतन कितना होगा? भी कितने गोले हैं टोटल? 2744 गोले हैं, और हर एक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 होगा, गुणा में पाई होगा, और गुणा में R1 का क्यूब होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी ना इसलिए। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई से तो कट गया, 7 से मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा तो बेटा कितना आएगा? 7 या 21 आएगा, और 7 निम 63 होगा, 7 दूनी 14 बनेगा। 7 से वापस इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूं मैं, तो 7 5 35 होगा, 7 6 42 होगा, और 7 8 56 होगा। ठीक है, R1 का क्यूब बराबर कितना है सर? 1/1 नहीं, हाँ 1/8, 1/8 बना है। R1 की वैल्यू कितनी बनेगी? R1 की वैल्यू बनेगी 1/2, क्योंकि क्यूब रूट करवा दोगे। तो R1 की वैल्यू 1/2 है, यानी सर छोटे वाले गोले की त्रिज्या है 1/2। तो यहाँ पर पुट करवा दो, यहाँ पर जैसे पुट करवाओगे 4 गुना पाई गुना 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर का मतलब 4। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, आंसर क्या आएगा? केवल पाई। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत 18,480 रुपए है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात करें। रेट निकालनी है। अभी अभी रिलेशन बताया था मैंने, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोलाकार पात्र को पेंट करना है, क्षेत्रफल ही है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? टोटल कीमत बटे में रेट। ठीक है ना, तो प्रति वर्ग मीटर की आप लोगों को दर निकालनी है। भी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है टोटल रुपए बटे में सर रेट, बटे में रेट। रेट निकालनी है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सर? रेट कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल रुपए, टोटल मनी बटे में क्षेत्रफल, बटे में क्षेत्रफल। ठीक है,
आपकी रेट निकल कर आएगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार पात्र को पेंट करने की टोटल लागत कितनी है? टोटल लागत है बच्चे 18,480। और इसके अंदर अगर मैं इसके क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे? क्षेत्रफल होता है 4 पाई, 7 ऊपर लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7, तो 7 गुना 7 बनेगा। ये लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है बेटा। 7 से 7 काट दूं, किसी को दिक्कत ना हो तो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं 4 से कैंसिल आउट करके इसको, वैसे पूरा पूरा कटेगा ये, ठीक है ना। 4 चौके 16, 4 छिक 24 और 16, ये 4 दूनी 8 और 0, ठीक है। हाँ ठीक है, 7 से और काट लेता हूँ, 7 छिक 42 और 7 छिक 42 और 0, 22 तिया 66, यानी कि सर 30 निकल कर आएगा। रेट कितनी निकल कर आएगी? 30 निकल कर आएगी। कुछ नहीं करना, आराम से हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। और ठीक है, इस क्वेश्चन को करो बेटा, उड़ाओ इसको। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 49:36 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेटा एक बात बताओ, क्षेत्रफल जब भी पूछता है तो वो आर की स्क्वायर में चलता है, आयतन चलेगा तो बेटा आर की क्यूब में चलेगा, ठीक है बात। यानी अगर आप लोगों को आर की वैल्यू दे रखी है तो आप लोगों को अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो बेटा स्क्वायर करवा देना, वर्ग करवा देना, ये क्षेत्रफल बनेगा। और इसी का अगर क्यूब करवा दोगे, घन करवा दोगे, तो बेटा ये आयतन बनेगा। अगर आप लोगों को त्रिज्या का रेशियो दे रखा है तो क्षेत्रफल की जब भी बात करेगा तो बेटा स्क्वायर करवा देना, आयतन की जब भी बात करेगा तो क्यूब करवा देना। ये लो, अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाना आप लोगों को आता है। जब स्क्वायर करवा रहे हो, क्यूब करवा रहे हो, तो अंडर रूट और क्यूब रूट भी तो करवाया जा सकता है ना। तो आप लोगों को क्या दिया है सर? पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यानी आप लोग यहां बैठे हो, आप लोग यहां पर बैठे हो, यहां दे रखा है 49 और 36। आप लोगों को आयतन पे जाना है, यहां पर जाना है, यहां जाना है। तो सर स्क्वायर का मान तो हमें पता है, हमें क्यूब का मान बताना है। तो सर स्क्वायर से पहले तो मैं आ जाता हूं त्रिज्या के ऊपर, तो इसका अंडर रूट करवाऊंगा तो 7 आएगा, इसका अंडर रूट करवाऊंगा तो 6 आएगा। ये त्रिज्या है सर। त्रिज्या का अगर मैं क्यूब करूंगा तो आयतन पे पहुंच ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 343 आएगा, और 6 का क्यूब करोगे तो 216 निकल कर आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आई ना बात? बोल लो, तीनों चीजों के बीच में रिलेशन पकड़ गए होंगे। अगर त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल पूछेगा तो बेटा स्क्वायर करवा दो, सिंपल सी चीज है। आयतन पूछता है तो क्यूब करवा दो। आप लोगों को दे रखा था क्षेत्रफल, यानी सर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, क्यूब की वैल्यू पूछना चाहता है, तो स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो दिमाग लगे तो डायरेक्ट भी कर लो, सर ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं। लेकिन नहीं दिमाग में है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग स्क्वायर पे चले, इस पे अंडर रूट पे चले जाओ, यानी त्रिज्या पे चले जाओ, फिर आप लोग क्यूब करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 0.07 मीटर है, और हमें दे रखा है बच्चे सेंटीमीटर में। बस ये ध्यान में रखने लायक बातें होती है। अब यहां तो मैंने बता दिया कि ये मीटर में है, पूछा सेंटीमीटर में। एग्जाम में बेटा कोई नहीं बताता, आप लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए चीजें कि मीटर सेंटीमीटर कहीं चेंज तो नहीं कर रखा है। तो सेंटीमीटर में बताना है तो सबसे पहले मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं। सर सेंटीमीटर में चेंज करना है मतलब 100 से गुना करवाना है। 100 से गुना करवाना है तो बच्चे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लूं, मान लीजिए आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सर 3 तो होगा, पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी 22/7, और आर की वैल्यू 7 गुना 7 आई, ठीक है। तो ये 66 है, 66 गुना 7 करवाना है। 6 7 या 21 आएगा, 6 7 42 आएगा, 42 और 2 44 हो जाएगा। 441 आना चाहिए, 441 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? 22 या 66, अच्छा 66 है, मैंने 63 बोला। 66 होगा, 7 से 42 बनेगा,
7 6 42 बनेगा और 2 44 भी बनेगा, ठीक है, 46 बनेगा। ये लो 462 462 घन सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। क्षेत्रमिति निपट गई। चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दे लेना, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे लेना। हाँ, कुछ रेलवे का पार्ट होता है अलग बेटा क्षेत्रमिति के अंदर, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए ना। फॉर्मूले याद होने के बाद में आप लोग क्षेत्रमिति की बच्चे पिटाई कर सकते हो, कुटाई कर सकते हो उसकी। तो मैंने पूरा का पूरा पार्ट करवाया है। पहले 2D क्षेत्रमिति हम लोगों ने कवर की थी, अब हम लोगों ने 3D क्षेत्रमिति भी अच्छे से कवर कर ली। पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है बच्चे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।